नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 के लिए हम लोग हिंदी का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक होने वाला है वह है शब्द रचना और उसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। यहाँ से आपको बता दूँ 2 से 3 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं और विगत परीक्षाओं में जो पहले हो चुकी हैं वहाँ पे आए हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करते हैं रूढ़ शब्दों के बारे में। आपके सिलेबस में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीन टॉपिक हैं। इसमें से रूढ़ शब्द हैं आपके बारे में जहाँ से प्रश्न आएगा, यौगिक हैं और योग रूढ़, इन 3 ही टॉपिक से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत लिमिट में आप लोग इनको तैयार करिए, बट अच्छे से इनको कर लीजिए। सीधे हम लोग बात करते हैं रूढ़ शब्दों के बारे में। ऐसे शब्द जो वर्णों के योग से बने हों परंतु स्वतंत्र अवस्था में हैं, उनके वर्णों या खंडों का कोई अर्थ ना होता हो, रूढ़ शब्द कहलाते। कहने का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा शब्द हो जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, वही रूढ़ शब्द होता है। जैसे चूहा का क्या अर्थ आप निकालेंगे, राम है आपका नाम है, उसका क्या अर्थ आप निकालेंगे। काला गाय, हाथ पैर, नाम घर, दिन शेर, कुत्ता, कमल, प्रसाद, फूल, सोना, छोटा, घोड़ा, यह सब क्या है, योग रूढ़ शब्द हैं। शब्द के टुकड़े या खंड का, ला, पा, रा को देखने पर ज्ञात होता है कि इन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये टुकड़े निरर्थक हैं। तो रूढ़ शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, यही उसकी परिभाषा है। परिभाषा भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा सकता है 1 नंबर में। ऐसे शब्द जो वर्णों के योग से बने हों परंतु स्वतंत्र अवस्था में उनके वर्णों या खंडों का कोई अर्थ ना होता हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने देख लिया चूहा, राम, कोई भी वर्ड जिसका कोई अर्थ ना हो वही रूढ़ शब्द है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यौगिक शब्दों के बारे में। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कई सार्थक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। तो यौगिक शब्द ऐसे होते हैं, जैसे आप साइंस में यौगिक पढ़ते हैं उसी तरह यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कई सार्थक शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मेल से बनते हैं। जैसे राजपुरुष एक यौगिक शब्द है जिसके 2 अर्थ शब्द निकलेंगे, राज और पुरुष, दोनों का अपना अर्थ होता है। हिमालय, हिम प्लस आलय, तो ये सब क्या हो गए आपके यौगिक शब्द हो गए। और एग्जाम्पल ही पूछेगा यौगिक शब्दों के, 2 एग्जाम्पल आप बता दीजिए 2 नंबर में, तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। देवदूत है, इसी प्रकार पाठशाला है, विद्यालय है, विद्याधन आलय, शौचालय है, शौच धन आलय, विज्ञान है, विधि धन ज्ञान, ईश्वर है, ईशधनवर, राजकमल है, राजधन कमल, यह सब क्या है आपके यौगिक शब्द हैं। अब हम बात करेंगे योग रूढ़ शब्दों के बारे में। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जो यौगिक तो होते हैं परंतु वे किसी सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष प्रकार के अर्थ को प्रकट करते हैं। अब योग रूढ़ क्या है, ये भी यौगिक ही होते हैं परंतु इनका कोई सामान्य अर्थ नहीं होता है, इनका एक विशेष अर्थ होता है। जैसे पंकज, दशानन, पंकज एक प्रकार से रूढ़ भी देखा जाए, इसका क्या अर्थ होता है, लेकिन इसका एक स्पेशल अर्थ होता है, इसलिए यह योग रूढ़ कहलाएगा। पंकज में क्या क्या है, पंक धनजात योग हो गया है और इसका अर्थ क्या निकलेगा, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। इसी प्रकार दशानन, 10 हैं आनंद, जिसके अपने सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया, अतः यह पंकज योग रूढ़ है। तो इस तरह से आपने देख लिया योग रूढ़, यौगिक और रूढ़ शब्द। आपको मैं बताता हूँ प्रश्न कैसे आए हैं विगत वर्षों के एग्जाम्स में। इसी प्रकार दशानन का देख लिया, 10 मुख वाला, अपने सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर रावण के अर्थ के रूप में रूढ़ हो गया है। दशानन किसको कहते हैं, रावण को ही कहते थे, लोग बताते हैं कहानियों में उसके 10 सिर थे, तो इसी वजह से। तो अपने सामान्य अर्थ में नहीं प्रचलित हुआ दशानन, अपितु यह रावण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए यह रूढ़ हो गया है। अतः दशानन क्या हो गया, योग रूढ़ हो गया, क्योंकि 2 शब्दों का यौगिक है, 10 प्लस आनंद का। बहुत बस इस तरह से आप इसको कुछ और महत्वपूर्ण योग रूढ़ शब्दों को आप देख लीजिए, जैसे जलद, चक्रपाणी, लंबोदर, पीताम्बर, नीलकंठ, हिमालय, चौमासा, चारपाई, ये सब क्या है योग रूढ़ शब्द हैं। मान लीजिए कुछ शब्द दे के पूछ ले कि इसमें योग रूढ़ कौन है, उन्हीं को छांटिए, तो आप तब भी कर ले जाएंगे। तो इस तरह से कुछ
अधीनस्थ सेवाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं उत्तराखंड में देख लीजिए। कमल किस प्रकार का शब्द है, तो कमल क्या है, एक रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द यौगिक पूछ रहा है, तो यौगिक कौन सा है, पाठशाला में है, बाकी सब क्या है, रूढ़ हैं। तो इस तरह से प्रश्न आए हुए हैं विगत एग्जाम में। अब हम देखते हैं मुख्य परीक्षा में किस तरह प्रश्न आया था 2016 के एग्जाम्स में या 2012 के जो मुख्य परीक्षा हुई थी। तो दो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ था 2016 में मेंस, वहाँ पे इस तरह का प्रश्न आया था कि योग रूढ़ शब्दों का आशय, मतलब कि उसकी परिभाषा लिखनी थी और 5 योग रूढ़ शब्दों का उल्लेख करना था। तो 5 आप क्या लिखते थे, दशानन, जलद, चक्रपाणि, लंबोदर, पीताम्बर, नीलकंठ, कुछ भी आप लिख सकते थे इस तरह से, बहुत सारे। उसी तरह 2012 में जब प्रश्न आया था तो किस टाइप का आया था, यौगिक और योग रूढ़ शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके दो दो उदाहरण भी देने के उसने बोला था। ये 2012 के मेंस में आया था और ये 2016 के मेंस में आया था। तो आप इसको एक बार बस सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपका काम यहीं से हो जाएगा। और 2 से 3 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। 2 ही नंबर मान के चलिए, 2 ही नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से आपको 2 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द, 2 नंबर आपका इतने में ही हो जाएगा, बहुत आसानी से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।